अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैचअप क्रिकेट के एक वर्ल्ड कप के एपिसोड के साथ हाजिर है और आज का जो मैच हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें सबसे अहम बात बताते हैं, डॉक्टर अमान हमारे साथ हैं और तौसीफ सत्ती भी हमारे साथ हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। और सबसे जो खास बात है इसकी ये है कि वर्ल्ड कप का आज हाईएस्ट टोटल है वो जो हुआ है 428 रन, जो कि साउथ अफ्रीका ने किया और चेजिंग में भी वो 300 से ऊपर किया। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा कि ये साउथ अफ्रीका ही ज्यादा हाईएस्ट टोटल करता है या और भी जी, साउथ कोई अफ्रीका इस टीम? काम में बड़ा माहिर है मनशा भाई। थैंक यू सो मच। वो ये है कि 4 दफा इससे पहले 300 लग चुके हैं और जितना ज्यादा टोटल हो चुका है तो उसमें हर 4 में से 3 दफा साउथ अफ्रीका इन्वॉल्व है। तो साउथ अफ्रीका को में खास मलका हासिल है कि वो 300 और हाईएस्ट स्कोर करने के काफी मतलब माहिर है। तो मेरा ख्याल है कि ये स्कोर इतना बड़ा लग गया था कि श्रीलंका के लिए मेरे ख्याल वो उस प्रेशर के अंदर ही दब गया। गो के दे प्लेड वेल। तो आगे फर्दर बात करते हैं इस पे के। जी। तो सती भाई ये देखिए, लास्ट जो एशिया कप का फाइनल था उसमें मेरे ख्याल 50 पे आउट हो गई श्रीलंका। तो आज इस वजह से उन्होंने पहले बैटिंग नहीं की या विकेट का कोई इशू था? नहीं, आई थिंक कि वो शायद वही बात है कि क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग जिस तरह इंग्लैंड की बैटिंग बड़ी स्ट्रांग नजर आती है ना, तो साउथ अफ्रीका की भी बैटिंग मतलब उनके ऑलराउंडर्स और मतलब मिलर छठे नंबर पे बारी कर रहा है, तो आप इससे आइडिया कर लें उनके पावर हिटर्स बहुत ज्यादा है। तो शायद श्रीलंका ने ये सोचा कि अगर उनको चेज कराया तो वो कर जाएंगे, तो उनको पहले बारी करा के देखते हैं कि कितने रन करते हैं। अगर हमने पकड़ लिया तो हम चेज कर जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि चेज के लिए विकेट वो बहुत अच्छा था, तो उस हिसाब से डिसीजन ठीक था। रन थोड़े ज्यादा क्योंकि 18 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 100 किया है। ठीक है, तो विच मीन्स कि श्रीलंका के हाथ में ही था गेम, क्योंकि ये 350 होता तो वो चेस कर लेते। 450 थोड़ा ज्यादा हो गया और वो दरमियान में उन्होंने रन लीक कर दिया। लेकिन आई थिंक स्ट्रेटेजी वाइज बुरी स्ट्रेटेजी नहीं थी, लुकिंग एट साउथ अफ्रीका स्ट्रेंथ। अच्छा, नहीं मेरा ख्याल है जो उनके दो स्टार है चमीरा और हसारंगा, वो तो पहली वर्ल्ड कप से बाहर है, जो की बॉलर हैं उनके, जो पहली 11 में खेलते हैं। और आज तीक्ष्णा भी नहीं थे, इंजर्ड हैं, लेकिन वो टीम के साथ हैं कि लेटर ऑन वो टीम में आ जाए। तो तीन मतलब एक तो उनका मेन स्पिनर ही आज नहीं था, तो फिर आप समझते हैं इस वजह से भी उन्होंने। गुड गुड पॉसिबली भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि लुकिंग एट वही बॉलिंग अगर आपकी इतनी स्ट्रांग ना हो और आप सेकंड बॉलिंग कर रहे हो तो फिर आप मैच जीतना जरा मुश्किल होता है ना। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने यही प्लानिंग की। और टू बी ऑनेस्ट 18 ओवर में 100 था, तो 18 ओवर में जब एक टीम का 100 हो तो वो 350 350 से ऊपर यूजली नहीं जाते। तो बस वो साउथ अफ्रीका ने बारी बहुत अच्छी की उसके बाद। जी। डॉक्टर साहब आपसे सवाल है कि ये जिस तरह अभी एक ऊपर से खड़ी होकर बारी करना, 6 की एवरेज से 20 ओवर खेल जाना, तो ये प्लानिंग सही रहेगी या कुछ मतलब आप समझते हैं कि ऊपर से धूम धड़का हो तो फिर ही कोई 400 हो सकता है? नहीं सर, जो मेरा ख्याल है कि अब जो रने बॉल खेलना ना, ये बड़ी कोई बड़ी बात नहीं रह गई वनडे क्रिकेट में। मेरे ख्याल में T20 की वजह से ना वनडे क्रिकेट में भी ये सीधी सीधी बात आ गई कि रने बॉल तो आप खेलें ही खेलें। 100 का स्ट्राइक रेट आप लेके चलेंगे। पहले 10 ओवर में पावर प्ले में अगर आप 55 से 60 के दरमियान में, इवन 6 से थोड़ा कम भी, 2 4 वाले कम भी, तो डजेंट मैटर। अगर ऊपर हो जाए तो दैट इज द बेस्ट वन। तो 10 ओवर में की यही है कि 60 के आसपास, 50 से 60 के दरमियान में रन प्लस नो विकेट। तो फिर ये कोई चीज इसको रोक नहीं सकती कि 350 450 स्कोर ना हो। और मेरा ख्याल है कि अब टीमों को, चूंकि न्यूजीलैंड ने पहले मैच में एक्चुअली मनशा भाई टोन ऐसी सेट कर दी है कि अब हर टीम को ये मसला बन गया है कि अब वो यही सोच रहा है कि पहले रन्स करें तो कितने करें। अब आप देख रहे हैं कि कोई टीम भी पहले बैटिंग करने को तैयार नहीं है। दूसरी टीम उसको डाल रही है तो वो करने को तैयार है, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि पार स्कोर क्या है। इसीलिए आज साउथ अफ्रीका ने पहले कहा कि बैटिंग तो करनी पड़ गई है हमें पहले, लेकिन हम पार स्कोर को भी इतना ऊपर सेट कर देते हैं कि अब वो थ्रेशोल्ड इतना ऊपर हो गया कि हर टीम सोचेगी कि 400 करेंगे तो बचेंगे। अच्छा तो मेरा मनशा ख्याल है भाई, कि ये मुश्किल आएगी सबको। आपसे मेरा सवाल है कि साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन थे, इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं, वो तीन गियर्स में खेलते हैं। ठीक है, एक वो क्या कहते हैं कंजर्वेटिव, जिसमें सिंगल देते हैं, फिर कैलकुलेटेड रिस्क, और फिर उसके बाद जरा बड़े हिट खेलते हैं। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के, ऑलो पाकिस्तान का मैच नहीं, लेकिन आपसे सवाल यही है कि ये वाली टीम जिस तरह कर सकती हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास, क्योंकि हमारे जो इवन जो बड़े रन करने वाले भी हैं उनके पास भी तीसरा गियर नहीं है मेरा ख्याल है, इफ्तिखार के अलावा बाकी सारे पहले दो गियर्स में ही खेलते हैं। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा हमें इस मतलब पाकिस्तान के पास, साउथ अफ्रीका के पास जिस तरह था इसमें, या इवन श्रीलंका के पास था, पाकिस्तान के पास नहीं है तीसरे गियर वाले प्लेयर्स?
नहीं, ये तो मेरा नहीं समझता। मेरा ख्याल है गियर वो चेंज कर सकते हैं, थोड़े अंडर प्रेशर है। क्योंकि बाबर भी आप देख रहे हैं, स्पिनर को स्टेप आउट करके मारते हैं तो स्पिनर कुछ रोकता ना। आज वेंडर डॉसन ने पहले उसको स्पिनर को बाहर निकल के 6 मारा तो उसने वो बॉल ऊपर से छोड़ना बंद किया। वरना वो छोड़ते रहेंगे, ब्रेक होती रहेगी, तो आपको फिर खुद ही क्रीज के अंदर ही जगह बनानी है, जिस तरह बाबर ने बनाने की कोशिश की। बॉल पीछे नहीं था, उसको जगह बनाई और वो मिडिल विकेट पर पड़ेगी। तो उसको निकल के मारते तो मेरा ना एग्रेसिव होना पड़ेगा यहाँ स्पिनर पे। और दूसरी मैं कह रहा हूँ कि 96 वर्ल्ड कप में लोगों ने चेंज किया, तेंदुलकर ऊपर आ गए, मार्कवा ऊपर आ गए, अपने मेन प्लेयर ऊपर ले आए कि एक तरफ से वो खड़ारेबारी करता रहे और 7 बारी चलती रहे। तो ये भी एक फार्मूला अगर हमारे ऊपर से नजर नहीं आ रहा और बाबर रिजवान को एक ऊपर आ जाए और बाकी अगर कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है तो साथ उसको खिला ले, ये भी एक मुझे नजर आ रहा है। लेकिन जहां आज डॉक्टर साहब ने बात की कि वो 6 की एवरेज, मेरा ख्याल है ऊपर से मधुशंका और वो जो रंजीता उनके बॉलर है, एक अंदर ला रहा था खब्बा और एक बाहर निकाल रहा था। तो उस टाइम जो उन्होंने बारी की है विकेट को बचाते हुए, और वहां पे गेंद पुराना कर दिया कि जहां पे आके माकरम फिर अपना खुल के खेले। तो मेरा हाल है थोड़ा विकेट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। जो ऊपर से बॉल अंदर भी फिर रहा था बॉल, और बड़े अच्छे श्रीलंकन बॉल कर रहे थे। वो जो हम कह रहे हैं ना, उन्हें टाई डाउन किया हुआ था। वो ऐसा नहीं है कि वो रोक रहे थे और विकेट सीधी थी और मार नहीं थे रहे। वो बॉलिंग अच्छी हो रही थी जी। हाँ, तो सती भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ कि अभी आप ये समझते हैं कि ये श्रीलंका ने जो आगे से रिप्लाई किया है, ये कोई अच्छा रिप्लाई था, या वो हम ऑफ कैमरा डॉक्टर साहब में बात कर रहे थे कि उनको तो मारना पड़ना ही था, उनके पास तो हल ही कोई नहीं था। हाँ नहीं, उसमें देखें वो जो कुसाल मेंडिस है उसने जो शॉट्स खेली हैं, मतलब क्योंकि विकेट जब अच्छा हो तो आप ऑन दी आप खेल सकते हैं ना। तो श्रीलंका ने मेरे ख्याल से 17 छक्के मारे ठीक है, और मेरे ख्याल है 11वें ओवर में उनका 100 था। तो क्योंकि चेस कर रहे थे तो उन्होंने शुरू से टोन सेट करनी थी। तो आई थिंक कि एक पार्टनरशिप लग जाती यहाँ पे तो और क्लोज हो जाते, लेकिन 45 ओवर में 325, आई थिंक देव देव डन वेल। पॉसिबली जो है वो पार्टनरशिप्स अगेन की होती हैं, और मेरे ख्याल है उनकी बड़ी पार्टनरशिप चेज में जो पार्टनरशिप्स की होती हैं, शायद उनकी बैटिंग भी डिप्लीटेड लग रही थी, उतनी स्ट्रांग नहीं है जिस तरह क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका की थी। लेकिन आई थिंक कि अगर रिस्पॉन्स टाइम देखें तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि नाउ दे नो के यार वो 40-50 40-45 ओवर में 300 तो आराम से कर सकते हैं ना। तो आई थिंक दैट्स अ गुड कॉन्फिडेंस यहाँ से लेके जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रन रेट का उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना हो सकता था। So जी I think on that front as well, it's they've done better than I thought they would. जी, डॉक्टर साहब ये उनके जो मेन बॉलर है नोकिया, वो भी इंजर्ड है, वर्ल्ड कप से बाहर है। तो वो जो मैं कह रहा है कि एक हारिस रऊफ और एक जो बीच में आके वो विकेट लेने वाला जोर से, तो क्या वो रबादा के पास वो पेस नहीं, क्या वो मिस कर रहे हैं? मतलब मैं समझ रहा हूँ नगीदी ने अच्छे बॉल किए और वो सीम कर सकते, लेकिन वो जोर से विकेट लेने का, हमने टप्पा मारना, हमने यॉर्कर मारनी, बार डराना है बैट्समैन को। कुछ साउथ अफ्रीका की बॉलिंग आपको लगा है कि थोड़ी सी वो इतने रन्स करवा ली उन्होंने? बिल्कुल ठीक आपने मेंशन की ये बात। देखिए पाकिस्तान का भी यही मसला है कि अब एक नसीम शाह बाहर हुए तो हमारा सारा बैलेंस आउट हो गया। क्योंकि हम अपनी टीम को यानी कि पाकिस्तान की टीम को बहुत क्लोजली देखते हैं तो हमें एक एक चीज एक एक जगह नजर आती है। वहां नोकिया बाहर हुए, जैसे अभी अपने 2 मिनट पहले बात की कि श्रीलंका के 3 मेन बॉलर ही नहीं खेल रहे। तो जो नोकिया के बाहर होने की वजह से साउथ अफ्रीका ने उसको कवर करने के लिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा कि 30 35 40 50 रन मैक्सिमाइज ऊपर कर दिए जाएं टारगेट से, ताकि अगर वो हमारी डिप्लीटेड अगर नजर आ रही है बॉलिंग तो वो उसको पहले से ही कवर कर ले। तो ये स्ट्रेटेजी भी, ये मेरा ख्याल है कि ये ऑस्ट्रेलिया भी ये स्ट्रेटेजी किसी ना किसी हद तक इस्तेमाल कर रहा है कि वो भी चाह रहे हैं कि टारगेट जो अगर 300 है तो उसको 350, 350 है तो 400 किया जाए, ताकि जो बॉलिंग की कमी है, अगर कोई बॉलर फर्दर भी इंजर्ड हो जाता है खुदा ना खास्ता, या अगर कोई प्रॉब्लम आता है, किसी को मार पड़ जाती है उस पर्टिकुलर डे पे, तो वो कवर हम बैटिंग से करें। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की पिचेस है इंडिया में। और अब एक और बात मैं मेंशन करता चलूं, वो ये है कि जो आज से 10 15 साल पहले जब हम बात करते थे कि जो वेस्टर्न टीम्स हैं यानी कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जितनी भी ये टीमें थी वो सारी की सारी जब सब कॉन्टिनेंट में आती थी तो वो स्ट्रगल करती थी, इसलिए कि वो इन पिचेस से आशना ज्यादा नहीं होते थे, बायलैटरल सीरीज में कभी कभार आते थे और फिर हम फ्रेंडली बना लेते थे, स्पिन फ्रेंडली पिचेस बना के तो हम उनको फंसा लेते थे। लेकिन अब की ऐसा नहीं है, क्योंकि आईपीएल की वजह से सारे प्लेयर यहाँ बेशुमार दफा खेल चुके हैं, 2 2 महीने का लंबा स्पेल खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब उनको बखूबी अंदाजा है कि कहाँ कैसे हिट करना है, और वो ये स्कोर हर टीम इसी तरह ही करेगी। अभी इंग्लैंड भी वापस आएगी, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ने तो बता दिया, इंग्लैंड भी वापस आएगी, और ऑस्ट्रेलिया तो करेगी ही करेगी यकीनन। जी। और सिलेक्शन भी साउथ अफ्रीका ने अच्छी की है। उन्होंने 7 प्लेयरों में से सिर्फ 7 ही बैट्समैन चुने, 6 तो खेलेंगे हर दफा। हम्म।
तो ये भी एक अच्छी definitely, मंशा yeah. भाई सॉरी, आपके उसका जो कोइटजी है ना, फास्ट बॉलर है, 22-23 साल के यंग फास्ट बॉलर, ही एक्चुअली हैज बीन क्लॉकिंग क्लोज टू 150 केस। तो वो Yeah. अच्छा, नोकिया का जो रिप्लेसमेंट है ना, उसको उन्होंने डाला है, ओके, क्योंकि ही इज आउट एंड Only आउट, उससे कल 3 आउट 3 किए हैं। wickets लिए only आज, जी. हाँ, बट ही इज समवन हु वुड हिट 145 केस कंसिस्टेंटली। बिल्कुल। वो Yeah. नोकिया मंगाला भी बहुत उनके अच्छे पीछे साल दो से परफॉर्म कर रहे थे, थोड़े बल्कि हैं, वो भी इंजरी की वजह से बाहर हैं, जो उनके अच्छा, कंसिस्टेंट खेल रहे थे। तो जी मंशा भाई आपसे मेरा सवाल है जी। कि जिस तरह स्पिनर से वेला लगे था, और जो स्पिनर्स ओवरऑल, आप क्योंकि बैटिंग स्पेशलिस्ट भी हैं हमारे, तो थोड़ा सा बताएंगे कि साउथ अफ्रीका ने आगे जाके भी खेला, विकेट खाली छोड़ दी, ठीक है, और मतलब ये कि उन्होंने काफी ज्यादा क्रीज में मूव किया, रिवर्स मारे, पैडल स्वीप मारे, हर तरह के शॉट खेले। तो आपको लगता है कि विकेट की वजह से ये सारे शॉट लग गए, या फिर वो अपनी स्किल में इतने कॉम्पिटेंट थे साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के, उन्होंने स्पिन बॉलर्स को सेट होने नहीं दिया? बिल्कुल, ये स्किल लेवल था। यकीनन विकेट में कुछ था स्पिनर्स के लिए भी और फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन स्किल लेवल था कि जो आपने बात की रिवर्स की, ऊपर से डिकॉक ने भी रिवर्स मारा, मतलब उन्हें सेट नहीं होने दिया बॉलर्स को, कि अगर ऑफ स्पिनर है वो ऊपर से ऑफ साइड ऊपर लेके लेग पे खिला रहा है, तो वो उनको उन्होंने रिवर्स भी मारी, बाहर निकल के मारा। नया बॉलर था वेला के, बहुत अच्छा एशिया कप में खेले, सेट नहीं होने दिया ना उन्होंने, कि मतलब वो जहां पे वो अपनी एक पेस सेट कर लें, वो जब आप यकीनन एक दो बॉलर को ओवर दे देंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगी। जी बिल्कुल, अच्छा, एक सवाल आप स्किल दोनों, लेवल। जी, दोनों दोनों असहाब से है। वो ये कि फिलहाल जितने मैच हुए, 4 मैच हो गए, यानी कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड, वो भी वन साइडेड मैच था। पाकिस्तान नेदरलैंड का मैच आप बिल्कुल वन साइडेड तो नहीं कह सकते, लेकिन रिजल्ट उसका भी वन साइडेड ही नजर आया हमें किसी न किसी हद तक। वैसे भी होना भी चाहिए था कि पाकिस्तान, उनका नंबर का बहुत डिफरेंस है, नंबर 1-2 टीम और नंबर 10 टीम। और आज के दोनों मैच, बांग्लादेश और दूसरा मैच था अफगानिस्तान का, वो भी वन साइडेड हुआ। और आज साउथ अफ्रीका श्रीलंका का मैच भी किसी हद तक वन साइडेड हो गया। तो ये क्या आप देख रहे हैं कि आगे, हालांकि 2 मैच इसमें बड़े भी हुए हैं, तो वो भी सारे क्या आगे वन साइड मैच ही चलेंगे, एक ही अप्रोच चलेगी, या आप देखते हैं कि कई कंपटीशन, आज जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया का मैच है, तो दैट विल बी अ की मैच, मैं उसको देखना चाहता हूं कि वो भी क्या वन साइडेड हो जाएगा, या कुछ उसमें चेंज आएगी, या ये वन साइडेड क्यों हो रहे हैं? हाँ, मेरा अर्ली है, अभी कप का स्टार्ट है, शुरू के मैचेस हैं, तो आगे जाके यकीनन ये, क्योंकि टीमें अभी देख रही हैं क्या चल रहा है, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल है आगे, काफी कंपेटिटिव होगा। क्राउड के आवाज से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज भी धर्मशाला इतना खूबसूरत स्टेडियम है, हिमालय पीछे है, तो वो जो उसका ड्रोन से दिखा रहे थे, मैंने कहा शायद पहले का बना हुआ है, लेकिन वो आज ही का था, लोग ही नहीं थे। आज भी अरुण जेटली स्टेडियम में मैच था, नया स्टेडियम बना हुआ है, उसका तीसरा टीयर भी है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन खाली था। ये बात सती साहब आपने पहले भी कवर की थी, इसको इसके साथ ही कवर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि ये क्या चक्कर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब वो मतलब उधर स्टेडियम में, हैदराबाद वाले में, वो बोर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड टूट गया, और स्कोर बोर्ड पे नजर दौड़ाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन खेल रहा है, कौन किसने कितने रन किए हैं, वो मैनुअली किया जा रहा है, लोग हैं नहीं, टिकटें सोल्ड आउट हैं। तो ये कौन से लोग हैं जो टिकटें तो खरीद कर, पैसे खर्च करके, लेकिन घर पे बैठे हुए हैं? और ये क्या मतलब कि स्ट्रेटजी ऐसी तो नहीं, खुदा ना खासा सवाल मेरा बेसिकली ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वनडे को भी हम फारिग कर रहे हैं, टेस्ट को तो कर ही अच्छा, चुके हैं, ये वनडे को भी ये फारिग कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी का आर्टिकल भी इसके ऊपर मैंने कहीं पढ़ा है, और किसी नॉन जर्नलिस्ट का था, उसमें यही था कि शायद ये दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को कि यार वनडे क्रिकेट में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि आप इंग्लैंड में देखें, पिछला वर्ल्ड कप था तो हर मैच में ग्राउंड ऑलमोस्ट भरा हुआ था, किसी का भी जी। मैच हो। तो एक तो ये, सेकेंडली ये कि थोड़ा सा जो इन्होंने टीमें कम करने के चक्कर में वेस्ट इंडीज को बाहर कर दिया, तो देयर क्राउड पुलर्स, वो स्ट्रोक मेकर्स हैं, उनको भी बाहर कर दिया। तो आई एम श्योर कि जो हॉलैंड के मैचेस हैं उनमें तो क्राउड नहीं आएगा, लेकिन बाकियों में तो आना चाहिए। जिस तरह अब पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है, तो दोनों लोकल टीम्स हैं, आना चाहिए, एशियन टीम्स आना चाहिए। कल जो मैच था इतना अच्छा हुआ श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का, मतलब जो क्रिकेट अच्छी देखना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत कुछ है इसमें वो ना। कुछ ने पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ 40,000 खवातीन को भी बुलाया, और उनको पता ही नहीं था, उनको बताया इंडिया पाकिस्तान का मैच था। आई डोंट नो कि ओल्ड वीडियोस एंड न्यूज है, जी जी, लेकिन जो बिल्कुल अभी बिल्कुल। सोशल मीडिया पे चल रही हैं, और उनको बिल्कुल बिल्कुल। खाना भी देंगे, बिरयानी भी देंगे। मेरा देखें, ख्याल है कि शायद गवास्कर ने बड़े क्लियर अल्फाज में कहा है कि जो जो इस टूर्नामेंट की मैनेजमेंट की गई है वो इट इज शॉकिंग, और उसने कहा आई एम एम्बेरेस्ड टू बी एन इंडियन। यस। ठीक है, और तो आज दैट आज सेज अ लॉट। ही उनके इज लोकल, 76 year old, या, and he obviously a proud Indian. If he says that, it's a very strong statement. तो मेरा ख्याल है कि
जो सियासतदानों को क्रिकेट की बागडोर दे दी, तो सियासतदानों ने तो फिर सियासत ही करनी है, तो आई थिंक नहीं, दैट माइट हैव। वो आज आपकी सियासत वाली बात से याद आया कि आज उनके एमएलए हैं लोकल अहमदाबाद से, उन्होंने भी काफी क्लास ली है उनकी जय शाह साहब की ना, इसी बात पर कि आपने तो हमें बताया था कि सोल्ड आउट है, आपने तो कहा था जी 5 मिनट के अंदर टिकटें ना बिकी ना लेंगे तो बस फिर नहीं मिलेंगी आपको, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, आपसे तो कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा, ये क्या है, ये बंदा तो है कौन ही, बोर्ड आपके टूट रहे हैं, तो मतलब क्या कहाँ है आपकी मैनेजमेंट, उन्होंने मतलब वो पॉलिटिकली सही तरीके से जैसे उन्होंने फायदा लेना था ना उसका दबा के लिया उसका फायदा। तो अब देखते हैं कि वो क्या रिएक्ट करते हैं इस पे, यानी कि अब इसमें अब ये कम से कम हमें कहने की जरूरत नहीं है कि देखें जी मैं ये बात नहीं करना चाहता बीइंग क्रिकेटर कि ये पॉलिटिकल ना हो जाए, जब हो ही सारी पॉलिटिक्स रही है तो हम क्यों ना बात कर सकते भाई, ये तो कोई बात नहीं बिल्कुल है ना, सही। हमारे पास पाबंदी है और वो जो मर्जी करते रहे, करें जी मनोज भाई आप भी करें पॉलिटिकल बात जरूर करें जी। अच्छा, आप दोनों से सवाल है कि चलिए ये मैच तो हो गया, तो अब श्रीलंका का पाकिस्तान के साथ अगला मैच है, ठीक है हैदराबाद में, तो थोड़ा सा विकेट इतना तेज नहीं है और ग्राउंड भी इतना तेज नहीं है। तो आप दोनों ने अगर अगर मैच के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान को श्रीलंका ने एशिया कप में भी हराया, ठीक है। तो और एशियन कंडीशंस में इवन स्टीवंस ही है, वो पाकिस्तान को हरा देते हैं अक्सर। तो अब आप लोग श्रीलंका का जो करंट टीम है और पाकिस्तान की करंट टीम है, अगर हम प्रीव्यू करेंगे मैच का, लेकिन वैसे जनरली पाकिस्तान को क्या थ्रेट्स नजर आते हैं मुझे तो काफी टाइट मैच नजर आ रहा है, क्योंकि आज मैंने उनकी बॉलिंग देखी, बेशक उन्होंने 420 करवाया, लेकिन अर्ली ऑन वो थोड़े अनलक्की रहे हैं, और बॉल फिर रहा था, अगर एक दो विकेटें मिल जाती तो प्रेशर क्रिएट हो जाता। और जिस पाकिस्तान ने लास्ट मैच में बैटिंग की है, तो वो भी थोड़ा सा इशू नजर आ रहा है। तो हम्म। एनी हाउ, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है वो बात फिर पॉलिटिकल होगी कि वो जो हम मैच हारे हैं उनसे एशिया कप में, वो पाकिस्तान में होना था, तो शायद उसका आखिरी बॉल का रिजल्ट डिफरेंट होता। तो इसमें? मेरा ख्याल है अच्छा मैच हो। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर मेरा ख्याल है कि एडवांटेज श्रीलंका को है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि उसकी वजह फिर पॉलिटिकल है, वजूहत बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो रही है सर, जड़ें सारी वहीं की वहीं जाके मिल रही हैं कि पाकिस्तान के वहां पर जर्नलिस्ट नहीं है, पाकिस्तान के तमाशाई नहीं है, एक चाचा जी सिर्फ पहुंचे हुए वो भी शिकागो से, तो उन्होंने इसीलिए वहां पर शिकागो लिख दिया ताकि मुझे कोई ना पकड़े मैं अमेरिकन हूं भाई। तो वो अपना वर्दी पहन के वहां घूम रहे हैं बेचारे, अकेले झंडा लहरा रहे हैं हैदराबाद में। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं और काफी ज्यादा होंगी, श्रीलंका की भी वहां पे ऑडियंस होती है, यकीनन वो भी आएंगे, उनकी उनको सपोर्ट ज्यादा होगी, और पाकिस्तान चूंकि क्रिकेट भी थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स 80s 90s की खेल रहा है, तो थोड़ा सा एडवांटेज अभी भी श्रीलंका की तरफ मुझे ज्यादा झुकता हुआ नजर आता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने वो आपने जैसे शुरू में कहा ना कि तीसरा गियर है ही नहीं इस गाड़ी में, तो अगर तीसरा गियर नहीं होगा तो मैच जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। चिमन शाह भाई। जी। तो मेरा ख्याल है नाजरीन, हमने अच्छी तरह इसको कवर कर लिया है कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। तो इसी तरह एक नए एपिसोड, वर्ल्ड कप के एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।